हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आज इस वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास के मैथ चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.1। इस चैप्टर का नाम है रैखिक बहुपदों का परिचय। प्रश्नावली करने से पहले हम बहुपद के बारे में समझ लेते हैं। बहुपद क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसकी घात और गुणांक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले है बहुपद क्या होता है। एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें जो चर होते हैं उसकी जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक या फिर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल नंबर 1, 3x² प्लस 5x माइनस का 7। ये एक बीजीय व्यंजक है जिसमें ये चर हैं x, इसकी जो पावर है वो क्या है, धनात्मक है और पूर्ण संख्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख सकते हैं, 3 देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 देख सकते हैं, 5 देख सकते हैं आदि। अगर ऐसे सिंगल टर्म में लिखा है वो भी हमारा एक बहुपद है। 2 टर्म में लिखा हुआ है, 2 पद है उसमें, वो भी हमारा बहुपद है। 3 पद हैं वो भी बहुपद है और 3 से ज्यादा हैं वो भी क्या है, बहुपद है। क्लियर हो गया। यह है बहुपद की संरचना। बहुपद चर, अचर और गुणांकों से मिलकर बने होते हैं। बहुपद चर, अचर और गुणांकों से मिलकर बने होते हैं। चर जिसका मान बदलता है, जैसे x, y, z आगे भी। अचर जिसका मान निश्चित होता है, जो अंक होते हैं जैसे 2, 4, 6, 10, 20, 50 आगे कंटिन्यू। ठीक है। अब यह छोटी जानकारी है, यह है एक पद। अब इस पद में गुणांक क्या होता है, चर क्या होता है, घात क्या होता है वो समझिए। एक पद है टोटल, ये क्या है, ये चर है x। इसके आगे जो मल्टीप्लाइम होता है उसे हम गुणांक कहते हैं। इसके ऊपर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। और इस पूरे को मिला के क्या कहते हैं, पद। इस प्रकार के बहुत सारे पद प्लस या माइनस के साथ जुड़ जाते हैं, चेन बना देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, बहुपद बन जाता है। क्या बन जाता है, वो बहुपद बन जाता है। क्लियर हो गया। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार दो तरीके से होते हैं, एक तो घात के आधार पर, दूसरा पदों के आधार पर। घात के आधार पर देखते हैं तो सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद, जिसकी सबसे बड़ी पावर क्या होती है, एक होती है। अधिकतम घात क्या होती है, एक होती है। जैसे एग्जांपल 2x माइनस 3 या x प्लस 1 आगे और भी। द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। त्रिघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है, और त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। ये तो होगा घात के आधार पर। अब बताएंगे पदों के आधार पर। पदों के आधार पर पहला है एक पदी बहुपद, जिसमें केवल एक पद होता है। जैसे 5x² माइनस 3x, 2x, 5, 4x²। द्विपद बहुपद, द्विपद का मतलब होता है जिसमें 2 पद हो। ये आपके सामने है। त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद का मतलब है जिसमें 3 पद होते हैं, जैसे 1, 2 और 3। तो हमने बहुपदों के प्रकार समझ लिए, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। बहुपद क्या नहीं है, बहुपद क्या नहीं है, यानी कह सकते हैं किन किन कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। पहला है, अगर कहीं अपॉन में चर आ जाता है तो बहुपद नहीं हुआ। एग्जाम्पल जैसे 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस का 2, अपॉन में x आ गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। दूसरी कंडीशन है कि जो चर होते हैं उसकी घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल 4x की पावर -2 है, 7x और 3, इसका मतलब ये माइनस में पावर आ गई, ये भी बहुपद नहीं होगा। तीसरी कंडीशन है कि जो चर होते हैं वो रूट के अंदर नहीं आने चाहिए। एग्जाम्पल 3x² माइनस रूट में x प्लस 7, यहाँ देखिए ये चर रूट के अंदर आ गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। लास्ट कंडीशन है कि जो चर की घात है वो अपॉन में नहीं होनी चाहिए, p अपॉन k की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल जैसे x की पावर 4/3 माइनस का 1, ये क्या पावर अपॉन में आ गई है, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो क्लियर हो गया बहुपद किन किन कंडीशन में नहीं होगा, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। आगे है बहुपद की घात। बहुपद की घात हम कैसे निकालते हैं समझिए।
किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। जो बहुपद लिखा होता है उसमें जो चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। जैसे एग्जांपल 5x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 9, ये हमारा बहुपद लिखा हुआ है, इसकी हमें घात निकालनी है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, तो इसकी घात कितनी हो गई, 3 हो गई। इसमें देखिए इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो इसकी घात कितनी हो गई, 2 हो गई। इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, x की पावर 1 है ना, तो इसका 1 हो गया। इसकी घात क्या है, इसमें चर नहीं है, चर नहीं है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5x की पावर 0, तो यहां घात कितनी हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। क्लियर। आगे है बहुपद का गुणांक। गुणांक कैसे निकालते हैं, किसी बहुपद में चर के साथ, किसी बहुपद में चर के साथ गुणा होने वाली संख्या को गुणांक कहते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 5, इसमें पूछा है इसने कि x स्क्वायर का गुणांक। अभी बताया था चर के साथ जो गुणा में होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो x स्क्वायर का गुणांक इसके साथ कौन सी संख्या गुणा में है, 4, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है। अब इधर आइए, यह 3x माइनस x माइनस का 7, इसमें पूछा है x का गुणांक। अब यहाँ x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, जब कुछ नहीं होता वहां हमेशा 1 मल्टीप्लाई में होता है, तो x का जो गुणांक है वो कितना हो गया, 1 हो गया। ये है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा है निम्नलिखित बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। आपने अभी समझा घात कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। ये बहुपद है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो क्या घात हो जाएगी इसकी, 2। इसकी बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 3, तो क्या हो जाएगी, 3। यहाँ देखिए ये अचर पद है, इसमें जो चर है वो नहीं है, या कह सकते हैं चर की घात क्या है, 0 है। इसमें देखेंगे घात क्या है, चर क्या है, z, और z की घात क्या है यहाँ पे, 1, तो घात कितनी हो गई इसमें, 1। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। यह क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा है घात 1, 2 और 3 वाले बहुपद लिखिए। अपनी तरफ से लिखने हैं जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात 3 हो। तो यहाँ लिखते हैं एक घात वाला बहुपद, लिख सकते हैं हम 4z माइनस का 3, इसकी एक घात है। इसकी 2 घात हो तो लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 3, कुछ भी लिख लीजिए, बस घात 2 होनी चाहिए। घात 3 वाला बहुपद लिख लीजिए y की पावर 3 प्लस का 2y और माइनस का 1। यह है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है बहुपद इतने में x का x स्क्वायर तथा x की घात 3 के क्या निकालने हैं, आपको गुणांक निकालने हैं। निकालते हैं। ये बहुपद दिया हुआ x की घात 3 का गुणांक, तो x की घात देखिए कहाँ है, 3, ये रहा। इसके साथ में क्या है, 3 किसका है, माइनस का, तो इसका गुणांक हो गया माइनस का 3। x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर ये रहा, इसके साथ क्या है गुणा में 6, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 6 हो गया। यह है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है बहुपद इतने में z का गुणांक क्या है। बहुपद इतने में किसका निकालना है, z का गुणांक। तो आप देखिए बहुपद ये लिखा हुआ है, इसमें z का गुणांक देखिए, आपको इसमें कहीं भी z नजर नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो जिसका गुणांक पूछा वही इस बहुपद में नहीं है, तो गुणांक क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। लिखा भी है क्योंकि बहुपद में z वाला कोई पद नहीं है, इसलिए इसका गुणांक क्या हो गया, 0 हो गया। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 यानी लास्ट क्वेश्चन, इसमें कहा है बहुपद इतने का स्थिर पद क्या है। स्थिर पद कहें तो कांस्टेंट यानी अचर पद। ठीक है, ये बहुपद लिखा हुआ है, इसके साथ चर है, इसके साथ चर है, इसके साथ चर है, लेकिन इसके साथ कोई चर नहीं है, यही हमारा क्या होगा, स्थिर पद होगा। तो इसका स्थिर पद कितना होगा, माइनस का 10 हो गया। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमारी अगली वीडियो देखने के लिए कमेंट जरूर करें।